ओके, सो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सो मच टू टॉक अबाउट लैकेसेस, और लैकेसेस पढ़ने के लिए हमको लैकेसेस ही पढ़ना पड़ता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर लैकेसेस टू लिमिट इटसेल्फ, क्योंकि वो इधर उधर भागती रहती है। सो लेट्स कंटिन्यू विद जेलेसी एंड एनवी। तो मैं कह रहा था कि हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि इफ द पर्सन इज फीलिंग जेलस और इस पर्सन इज फीलिंग एनवी। तो मैं आपको एक पेशेंट के रेफरेंस से इसका एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी मेरे पास आई, उनको एक्यूट साइनसाइटिस का अटैक था। तो व्हाट शी वाज सफरिंग विद कि उनको ना नाक उनका बंद था और उनको बहुत सर में पेन हो रहा था। तो मैंने उनको बोला अच्छा ठीक है, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये वो फलाना ढिमकाना। तो कह रही मेरे से ना स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरे हस्बैंड ना वो तेल लगा लेते हैं और वो ना मेरे नाक पे चढ़ जाता है, वो मेरे सर में दर्द होता है बहुत। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, आप अवॉइड करो। अरे वो मानते नहीं ना। मैं कहा चलो ठीक है, ठीक, तो आप उन्हें बोलो डॉक्टर वैसे ना मेरे हस्बैंड को भी ये दिक्कत है, उनको तो नहीं होता ऐसे। मैं कहा क्या मतलब? कह रहे जैसे मेरे को साइनसाइटिस है ना, उनको भी है, लेकिन उनको तो नहीं होता ऐसे, उनको जरा चीखें आती हैं। तो मैंने ये ध्यान से सोच, जब उनकी बात मैंने ध्यान से सुनी, तो वो मुझे बार बार ऐसे बोल रही, उनको तो नहीं होता ऐसे, उनको तो नहीं होता ऐसे। तो यहाँ पे मेरी चीज हिट करी एक दिमाग में कि दिस लेडी इज बीइंग एनवी ऑफ हर हस्बैंड। लेकिन अब मुझे कंफर्म करना था कि क्या ये सही में एनवी हो रही है या इनको इनसे जेलसी है। क्योंकि एनवी का क्या मतलब है कि सामने वाला जो बंदा है उसकी सिचुएशन मेरे से बेटर है, तो मैं उसकी बेटर सिचुएशन के लिए जाना चाहता हूँ। तो मुझे उसकी सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा है उसकी सिचुएशन मेरे से बेटर है। यही तो है ना, जिंदगी हो तो ऐसी। वो जैसे मिर्जापुर में उसने बोला है, तो वो उसे एनवी हो रहा था, अल्टीमेटली उसने वो काम करा, ऊपर आया। लेकिन मुन्ना भैया उससे जेलस था, उसने सीधा ठोक दिया उसको। तो जब जेलसी की अंदर फीलिंग होती है तो सामने वाले को हार्म करने का इंटेंशन साथ में आता है। तो मैंने उस लेडी से पूछा, कहा आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो आपके हस्बैंड, हाँ उन, उन उनको तो नहीं होता ऐसे, उनको भी दिक्कत है ये, मेरे को ही सर दर्द होता है, उनको तो नहीं होता ऐसे, उनको तो छींकें आती हैं। तो मैंने उनको ऐसे बोला फिर कैजुअली, मैं कहा तो आप क्या चाहते हो उनको भी हो जाए? अरे नहीं नहीं डॉक्टर, मैं तो बस आपको बता रही थी ना कि कंपेयर कर रही है, उनको नहीं होना चाहिए ऐसे, उनको क्यों हुआ ऐसे। तो अगर ये जो लेडी है ये जेलस होती, तो ये वो कंफर्म करती, थोड़ा ऐसे हंसती बिलकती नाक में चलती और ऐसा कन्फेस करती अंदर सबकॉन्शियसली कि हाँ उनको भी होना चाहिए, जब मैं सफर कर रही हूँ तो वो क्यों नहीं सफर करें। ये होता है जेलसी में, ये इंटेंशन रहता है बंदे का। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ एक पेशेंट का। एक पेशेंट वो मेरे पास आए, उनके बहुत अर्ली एज में ना उनके सारे दांत टूट गए। अब उनका एक ही स्टेटमेंट रहता है सबसे, जिस भी शादी पार्टी में जाती है, जिसके घर जाती है, हाय हाय आपके तो सारे दांत लगे हुए हैं और मेरे टूट गए। अब उनकी इंटेंशन क्या है कि सामने, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप क्या करते हैं? कह रहे लोग देखो ना, मैं तो खा नहीं पाती, मेरे सारे दांत टूटे हैं। डॉक्टर आप आपके ठीक है सारे दांत? मैं कहा हाँ जी मेरे ठीक है, मेरे हस्बैंड के भी ठीक है। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हो उनके भी टूट जाए? अभी तो उन्हें पता चलेगा क्या होता है, ऐसे नकली नकली सेट को लगा के घूम रही हूँ मैं। दिस इज जेलसी। आपके अंदर वो इंटेंशन है उसको हार्म करने की। एनवी में एक एनवी एक पॉजिटिव वर्ड है, जेलसी एक नेगेटिव वर्ड है। तो आप देखो कैसे आप इस चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हो क्लिनिक पे बैठ के, कि आइदर ही इज बीइंग जेलस, ही इज फीलिंग जेलस, और ही इज बीइंग एनवी। मैंने उस लेडी से ऐसे इस चीज को कंफर्म किया। हालांकि मेडिसिन जो है इन दोनों रूब्रिक्स में ज्यादातर मिलती जुलती हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के हिसाब से ये चीज अपने लिए जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बताया था कि जैसे वो इतने पोजेशन में है, किसी को छूने नहीं दे रहे, ये वो, अगर किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस हो गया, दे फील जेलस अबाउट इट। और ये दोनों आप देखो, ये छोटे बच्चा, जैसे ही बच्चा नया बच्चा घर में आया, तो ये छोटी बच्ची ऐसे देख रही है उसको। तो आउट ऑफ जेलसी वो कुछ ऐसी चीजें करने लगते हैं जो थोड़ा अनसोशल हो जाता है कभी कभी। वो किसी को गलत चीजों में फंसाना शुरू कर देंगे, या फिर अपने आप को नुकसान करना शुरू कर देंगे। वो ऐसा सोचेंगे कि जैसे मान लीजिए बच्चे का एग्जाम्पल है, तो पेरेंट्स ऐसे अटेंशन नहीं दे रहे, ये वो। तो लेकेसीज अंदर से कुछ कोशिश करना चाहिए। जैसे एक बच्ची, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जैसे ही वो बच्ची का जन्म हुआ तो वो ना उसको बेड के पीछे छुपाए, उसके पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया हमारी छोटी बच्ची को कोई उठा के ले गया, ये वो। बाद में वो पता चला कि उसकी बड़ी बहन ने उसको पीछे छुपाया था। जब उसको पूछा गया तो उसने बोला कि मेरे घर वाले जो है, तो वो तो जी मेरे को टाइम ही नहीं देते। तो आउट ऑफ जेलेसी वो ऐसे ऐसे स्टेप्स उठाने लग जाते हैं
जो कि उनको खुद नहीं पता होता वो क्यों कर रहे हैं ये, और वो लोगों को इतना हार्म पहुंचाते रहते हैं अनइंटेंशनली भी, और कभी कभी अपने बिना कोई समझ लगाए, क्योंकि ये फीलिंग है उनसे उनका पोजेशन छीना जा रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी जो पोजेशन है वो जा रही है, पोजीशन नहीं, पोजेशंस। मेरे जो पेरेंट्स का प्यार है, मेरी जो फीलिंग्स है उनके लिए, वो पेरेंट्स की एंड से कम हो रही है। तो वो हमेशा इसी शक में रहेंगे कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी से बात तो नहीं कर रहा होगा, वो मेरे को छोड़ तो नहीं देगा, मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ तो नहीं देंगे, वो क्या कर रहे होंगे वहां, फोन करके पूछती हूँ, सारा हस्बैंड परेशान है, सारा दिन फोन खड़काती रहती है यार, वीडियो कॉल, उसको वीडियो कॉल से नीचे कोई कॉल ही नहीं आती करनी, जितना बार मिलाएगी वीडियो कॉल मिलाएगी, हस्बैंड परेशान है, भाई नेटवर्क नहीं आ रहा, नेट नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता, तुम कुछ गलत कर रहे होगे। उसको ये बहुत डर रहता है अंदर से कि वो उनको छोड़ ना दे कोई। ओके, तो नाउ वी कम टू लोकेसिटी। तो ये सबको पता है, हम इसको कोई समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कि लोकेसिटी में बहुत सारी मेडिसिन है, हायोसाइमस, लेकेसिस, इवन लाइकोपोडियम कम्स वेरी क्लोज टू लेकेसिस। कैसे? क्योंकि लेकेसिस की लोकेसिटी हमने क्या पढ़ी है, चेंजेस इट्स सब्जेक्ट्स वेरी क्विकली, और लाइकोपोडियम भी इसमें भी पढ़ा, और इसका रेफरेंस कैंट रपर्टी है। तो एक बंदे को मैं ऐसे ऐसे लेकेसिस देते हुए बचा, मुझे उस दिन पता चला कि लाइकोपोडियम भी ऐसे बोल, तो इसकी लोकेसिटी कैसे रहेगी? बोलेगी तो बहुत फटाफट बोलेगी, स्पीच भी हंसती है, स्पीड भी बहुत तेज है, हरिड है, लेकिन सेंटेंसेस को छोड़ देगी, बीच में खा जाएगी। अब उसमें रहा है, रही है, कर रहा है, कर रही है, वो फिजिशियन लगा है, वो डॉक्टर लगा है, मैंने तो अपनी बात अब बोल दी है, आप लगाओ। तो ऐसे बीच में से वर्ड खा गया। या फिर कुछ मैंने एक पेशेंट से पूछा, अरे आपकी नींद कैसी है? डॉक्टर साहब मैं रात को उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे छोटे बच्चे हैं वो लगे रहते हैं मोबाइल में, और फिर मैं पेशाब करके आता हूँ, फिर थोड़ी देर टहलना पड़ता है, और फिर मैं उनको बोलता हूँ भैया इनको सुलाओ जरा, क्या तुमने इनको गंदी आदत लगवा रखी है लॉकडाउन में, ये फोन चलाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। और गेम खेलना डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा आजकल बच्चों ने इतना ज्यादा कर दिया है। और फिर सुबह देखो, सब इधर उधर ऐसे सब रहते हैं, सब आलस के मरे रहते हैं, कोई उठता नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता। और मेरे को फिर सुबह जल्दी उठ जाता हूँ मैं कहा आपकी नींद कैसी है? अब वो फिर नींद पे आ रहा है, उसको फिर से पकड़ के लाना पड़ता है जो आपने पूछा उससे। तो वो ऐसे ही एक सब्जेक्ट पकड़ लेता है ना, तो फिर उधर भाग जाएगा, फिर वो सब्जेक्ट पकड़ लेगा तो उसको फिर इलेबोरेट करने लग जाएगा, फिर उसको पकड़ के लाना पड़ता है। लेक्सी जब बोलने लगता है तो उसको कभी कभार हमें बोलना पड़ता है, भाई आराम से बोलो, मैं लिख नहीं पाऊंगा इतनी तेज। और एक पेशेंट से मैंने पूछा कि आपको यहाँ पे, उसने बोला मेरे को इधर पेन है, तो वो इस सिम्टम को बताते बताते वो मुझे कुछ और ही बताने लग गए, तो मुझे फिर उसको पकड़ के लाना पड़ा। मैं कहा आपका ये पेन कैसा है? तो ऐसी लोकेसिटी होती है। तो इसमें मैंने ये करीना कपूर की फोटो लगा रखी है, इसमें ये बड़ी लोकेशियस है, वाइवेशियस है, टॉकेटिव है। तो लोकेसिटी लैकेसिस की इस तरीके की होगी कुछ, कि वो बोलेगी, सेंटेंस को खा जाएगी, अब उसको आप कंप्लीट करते रहो और आप समझ जाओ। कुछ बोलेगी तो उसको, सब्जेक्ट को बार बार चेंज करती रहेगी, अपने ट्रैक से ही भटक जाएगी, आप उसके सिम्टम नोट करते रहोगे तो आप भी जिगजैग हो जाओगे वैसे। नाउ वी कम टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स। ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स की बात हम थोड़ा बाद में करेंगे। पहले हम जानते हैं कि ये तो हमने जाना कि लेकेसिस की पर्सनालिटी क्या है, थोड़ा जितना भी थोड़ा बहुत हम जान पाए। लेकिन लेकेसिस के साथ दिक्कत परेशानियां शुरू कहाँ होती है? क्या वो कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्या वो लाइफ के चेंजेस है? क्योंकि हमने ऐसे लिटरेचर में पढ़ा है कि वुमेन हु आर नॉट वेल व्हेन सिंस द चेंज ऑफ देयर लाइफ। तो ऐसा क्या चेंज हो गया उनकी लाइफ में, और वो क्या मूवमेंट थे? तो अगर हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दें कि अगर एक बच्चा है, वो लेटेस्ट की पैथोलॉजी लेके कब आएगा और उसके साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था जेलेसी में, कि सिबलिंग जेलेसी हो गई, तब ऐसी पैथोलॉजी हमें मिल सकती है। ये कॉन्फ्लिक्ट है घर में बच्चे के साथ, उसके जो फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है उसमें कोई ऐसा थर्ड पर्सन का इन्वेजन हो गया आउट ऑफ जेलेसी। क्योंकि हमने पढ़ा ना, एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, जेलेसी, वेक्सेशन, ये लेकेसिस में पढ़ा हुआ है हमने। अगर हम क्लार्क मटेरिया मेडिका में पढ़े तो उसमें कॉजेशन में ये तीनों चीजें ऐसे लिखी हुई है, फ्राइट, जेलेसी, एंगर, ये सब। तो बाहर कोई ऐसा हो गया, कोई तीसरा पर्सन आ गया। या फिर छोटे बच्चे घर में, उनमें आपस में कंपैरिजन किया जाता है, तू इससे सीख, तेरे को कुछ नहीं पता, वो देख कितना तेज है पढ़ाई में,
तू देख कैसा है, तू मोटा है, तू पतला है, तू काला है, तू गोरा है, बोलना नहीं आता, तू कुछ सीख ले, वो देख कितना अच्छा है। और ये बात ही छोटे बच्चे से लेकर, अगर ये कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस रहे तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है लैकिसिस के मन में। और इसके भी और बड़े क्या एग्जाम्पल है, एक छोटी बहन है, बड़ा भाई है घर में, तो हमारा सोशल इन्वायरमेंट और जो कल्चर हमारा इंडिया का वो ऐसा है कि लड़कों को बहुत फ्रीडम है जी, और लड़कियों के साथ बहुत ही कंजर्वेटिव हो जाते हैं सब। तो उनको बार बार ये कंपेयर किया जाता है अपने ब्रदर्स के साथ, वो देख वो लड़का है इसलिए वो जो मर्जी कर सकता है, तू घर पे ही रहना है, तू तू यहीं रह, वो देख वो कमा रहा है, तू कुछ नहीं कमा रही। जब यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट हो जाते हैं, और जब एक इंडिविजुअल को नीचा दिखाना शुरू किया जाता है, तब लैकेसिस की पैथोलॉजी आती है। और ये रूब्रिक जो है, और ये पैथोलॉजी का मैंने एक केस डॉक्टर जौहरी के क्लिनिक पे देखा था। उसमें डॉक्टर जौहरी ने एक बहुत बढ़िया रूब्रिक उठाया, ये वहां मुझे रूब्रिक समझ आया एग्जैक्टली कि डिल्यूजन डिस्पाइज्ड ही इज। और इसका रेफरेंस क्लार्क मटीरिया मेडिका में लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल डिक्शनरी ऑफ मटीरिया मेडिका बाय J.H. क्लार्क, उसमें माइंड में साफ साफ ये चीजें लिखी हुई हैं। और डिस्पाइज्ड का क्या मतलब है कि उसको नीचा दिखाना, तू किसी काम का नहीं है, तू काला है, तू गलत, तू बेकार आदमी है, तू कमा नहीं रहा, तू कमा नहीं सकता। उसको लगता है कि जब मुझे कंपेयर करते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं। एक हो गया ये स्टेट, यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट आया। एक आ गया आउट ऑफ जेलिसी, एक ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंट मेडिसिन डिफरेंट रिएक्ट करती है। सिबलिंग जेलसी है, बच्चे तो सबके घर में अगर एक हो गया तो थोड़ा तो अटेंशन उसकी तरफ जाएगा ही जाएगा। यही अगर नेट्रम्यूर होगा तो उसको फील होगा कि ये मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, मैं मम्मी का सारा काम करती हूँ, मैं मम्मी के लिए सब काम करती हूँ। कि वो चाइल्ड बड़े प्रिकॉशियस होते हैं, और वो अपने इमोशंस को ऐसे डायरेक्टली एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते बेचारे, शुरू से नेट्रम्यूर कर ही नहीं पाते, उनको एक्सप्रेस ही नहीं करना आता अपने आप को। वो फिजिशियंस के आगे भी होपलेस हो जाते हैं। मैं डॉक्टर साहब आप कैसे एक्सप्रेस कैसे करूं अपने आप को फिजिशियन को, यही नेट्रम्यूर को समझ नहीं आता, बचपन से यही दिक्कत है मेरे साथ। तो नेट्रम्यूर की स्टेट ऑफ माइंड में क्या बातें आएगी कि मेरे को ये अप्रिशिएट नहीं कर रहे, मैं मम्मी का सारा काम करती हूँ, फिर भी मम्मी छोटे वाले को ही प्यार करती है। तो डिल्यूजन, ही और शी इज नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड। सीपीआर के मन में बात आ जाएगी कि मेरे पे तो इन्होंने ध्यान ही देना छोड़ दिया है। डिल्यूजन, नेग्लेक्टेड ही इज। लैकेसिस की पैथोलॉजी है डिल्यूजन डिस्पाइज्ड ही इज। मेरे को कंपेयर करते हैं, मेरे को नीचा दिखाते हैं। ये जब हम केस डिस्कस करेंगे तो जो सेकंड केस है उसमें मैंने इस रूब्रिक को यूटिलाइज किया है, तो उसमें ये और अच्छे से समझ आएगा कि उस लेडी की जो स्टेट थी, जो सरकमस्टेंस थे, कैसे वहां से ये रूब्रिक बना और उठाया गया। तो ये मैंने कॉन्फ्लिक्ट बताया कि आउट ऑफ जेलिसी आ गया, आउट ऑफ डिस्पाइसनेस आ गया, और सेल्फ डेप्रिसिएशन की स्टेट फिर बन जाती है इसमें। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसे ऐसे हम देखते हैं। और कैसे लैकेसिस की पैथोलॉजी डेवलप हो सकती है। दो हमने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे मेंटल प्लेन पे, एक हम कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे जो मेंटल प्लेन पे भी आता है और फिजिकल प्लेन पे भी आता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्चार्जेस, हम सबको पता है लैकेसिस जो है वो डिस्चार्ज बहुत फैमिलियरेट होती है, मेंसेस में हो चाहे कोई नेचुरल डिस्चार्ज स्टैब्लिश हो। बट लैकेसिस अगर के डिस्चार्ज उसके सप्रेस्ड हो गए, फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को, लेडी को जुकाम हो रहा था, उसने अपने आप ही केमिस्ट से गलत दवाई ले ली, अरे डॉक्टर साहब तब से माइग्रेन बन गया है, ये सब उल्टे जो सर का दिख रहा है ना आपको, सब ये पेन होने लगता है, और पहले तो उल्टी साइड था और राइट साइड भी होने लग गया है। सडनली उसको डायरिया था, डॉक्टर साहब अपने आप ही कोई केमिस्ट से दवाई ला के खा ली मैंने, तो उसके बाद डायरिया तो रुक गया, लेकिन अब मेरे को पाइल्स की दिक्कत आ गई है। तो फिजिकल लेवल पे जब सप्रेशन हुआ तो भी पैथोलॉजी। और यही सप्रेशन अगर हम मेंटल लेवल पे देखते हैं, मेंटल लेवल पे कैसी पैथोलॉजी, क्योंकि लैकेसिस बड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, वो बड़े इंक्विजिटिव होते हैं, बड़े क्यूरियस होते हैं, अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनके अंदर इतनी एनर्जीज है जिसको वो चैनलाइज करना चाहते हैं बाहर कम्युनिकेट करके, वाइवेशियस तरीके से। इसीलिए, और लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। कब नहीं कर पाते? जब उनके ऊपर पेरेंट्स के बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो, पेरेंट्स के रिस्ट्रिक्शंस हो, आइदर सोसाइटी के फियर से, लोग क्या सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्ची है, उसको बड़ा मन करता है कि वो डांस सीखे, वो म्यूजिक सीखे, और वो जाके अपने दोस्तों के साथ जैसे उसका भाई घूमता है वैसे वो घूमे,
और वो अपने जो उसके मेल फ्रेंड्स हैं उनसे वो बात कर सके, उनके साथ वो घूम सके, उनके साथ वो हैंग आउट कर सके। उसका बड़ा मन है, उसको एक्सप्लोर करना है सब कुछ, लेकिन ऐसा करने नहीं दिया जाता क्योंकि पेरेंट्स उसको बोलते हैं तू लड़की है, उसको कंपेयर करते हैं, तू लड़की है, तू नहीं कर सकती है। उसको दिखाते हैं ऐसा कि लड़कियों को अलाउड नहीं है ये हमारे घर में, और हमारी सोसाइटी में लड़कियों को अलाउड नहीं है। लड़का जो मर्जी ऐश कर रहा है, उसको दिखता है कि भाई तो ऐसा सब कर सकता है, और थोड़ा वो इससे जेलस भी होती है, गुस्सा भी आती है, लेकिन दबा लेती है, इमोशंस को सप्रेस कर लेती है। तो प्यूबर्टी एक टाइम आता है, चेंज ऑफ लाइफ आया जैसे लिटरेचर में लिखा है, तो वो एक्सप्लोर कर रही है, करने नहीं दिया जा रहा। फिर उसकी जो होता है, मैरिज आती है। मैरिज के बाद उसके उसको लगता है कि अब मेरे को बहुत फ्रीडम मिलेगा, मेरा हस्बैंड जो है मुझे अंडरस्टैंड करेगा, ये वो शादी करके दूसरे घर जाती है। वहां पता चलता है वो और ज्यादा कंजर्वेटिव है। अब कंजर्वेटिव कैसे है, अब वहां पे उसकी और डिमांड्स है, और तरीके की डिमांड्स है। अब वहां पर उसको अपनी सेक्सुअल नीड्स भी कंप्लीट करनी है, उसको अपनी सोशल लाइफ भी वो सोच के है कि मैं एंजॉय करूं। लेकिन हस्बैंड जो है, हस्बैंड क्या है जी, हस्बैंड काम में बिजी रहता है, तो उसके जो इमोशंस थे उसको चैनल ही नहीं मिल पाता कभी। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको क्लिनिक पे आके बोलेंगे, डॉक्टर मैं जैसा हूं ना वैसा मैं हूं नहीं। तो आप बोलो क्या मतलब? डॉक्टर मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ को एंजॉय होना चाहिए, मैं लाइफ को एक्सप्लोर करूं, मैं एंजॉय करूं। उनका अंदर से मन कर, बिकॉज स्नेक्स आर वेरी हाइपर सेक्सुअल, तो उनके दिमाग में ये थॉट्स बहुत रहते हैं। उनकी ये जो उनका प्यूबर्टी के बाद जो चेंज आता है, उनके हार्मोन और उनका जो इंटरनल इमोशंस है, वो ऐसा फ्लेड अप होता है कि उसको एक चैनल चाहिए, उसको वेंट चाहिए, उसको इमोशनली सप्रेस किया जाता है, उसको वहां भी वेंट नहीं मिल रहा है। जब वहां भी वेंट नहीं मिल रहा है, घर से भी दब रहा है, हस्बैंड भी ऐसा मिल गया जो शराबी है, कबाबी है, वो वाइफ की केयर नहीं कर पा रहा है, वाइफ की जो डिमांड्स हैं, जो एक वाइफ की नीड होती है, जो एक नॉर्मल बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जब वो उसकी फुलफिल नहीं हुई, या फिर वो ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में आ गई जिसमें उसके उसके साथ ही बहुत ऐसी ऐसी चीजें हो गई कि उसको उसने धोखा दे दिया। ग्रीफ, जब जो हम कहते हैं ना, जैसे हम की नोट्स में पढ़ते हैं, लव सिक हो जाना, प्यार में अगर धोखा मिला है तो उसमें एंटिम्प्रूव, लैकेसिस, हायोसाइमर, ये सब मेडिसिन है। तो उसको कोई ऐसा पार्टनर मिल गया जिसको धोखा दे दिया, यहाँ से उसने इमोशंस को सप्रेस कर लिया। तो उसका बचपन से ही ऐसा चल रहा है। ऐसा सिर्फ स्टैफ में नहीं होता, ऐसा बहुत मेडिसिन में है, ऐसा थूजा में भी है, तो सेम ऐसा लैकेसिस में भी है। सब कुछ सप्रेस कर रहे हैं, इमोशंस को पेंट कर लिया, ड्यू टू एक मॉडेस्टी के चक्कर में। लोग क्या सोचेंगे यार, अगर मैं ऐसे, मैं अपना एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं अपनी सेक्सुअल लाइफ को ऐसा एंजॉय करना चाहता हूँ शादी से पहले, मैं चाहता हूँ कि मैं अल्कोहल भी ट्राई करूँ, मैं ड्रग्स भी ट्राई करूँ, मैं इधर उधर हैंग आउट करूँ, और मैं ऐसा अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ, मैं चीजों को देखूँ, तो डू नॉट ऑलवेज थिंक ट्यूबरकुलाइनम फर्स्ट। ऐसे में हम ट्यूबरकुलाइनम सोच लेते हैं क्योंकि यार इसको लिबर्टी चाहिए ना, इसको चेंज चाहिए लाइफ में, इसको इसको चाहिए लिबर्टी, इसको चाहिए आजादी, इसको कोई वो नहीं चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं। तो ये लैकेसिस के साथ भी है, और वो ऐसा कर नहीं पाते। तो अब उनके साथ वेंट क्या है, तो देखोगे आप उनके उनमें लोकेसिटी आ जाती है। तो वो बेचारे बोलते हैं, उससे वो अपने जो चैनल जो उनके वेंट है उनको वो वेंट करते हैं, इंटरनल चैनल्स अपने बोल के वो निकालते हैं। कोई कोई आपके पास लेडी आएगी, एक मेरे पास पेशेंट आती है, वो मेरे पास सिर्फ आती ही इसलिए है कि वो मेरे पास 20 मिनट अपने दुख बता पाए। पहले मैं सोचता था वो पल्सर टिलर, बट वो पल्सर टिलर से कुछ हुआ नहीं उसका, क्योंकि उसको कंसोलेशन ही चाहिए मेरे से, उसको चाहिए बस मैं सुन लूं इसको। वो सारा बड़बड़ बड़बड़ वो लोग बोल जाती फटाफट 10-15 मिनट में, उसके बाद मुझे कहती है डॉक्टर साहब अब मुझे अच्छा लगा, अब एक हफ्ते के बाद फिर मैं, जब मेरे को कुछ लगेगा फिर मैं आ जाऊंगा। या फिर ऐसे लोग जो आपको बोलेंगे हमें रोने के बाद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इमोशंस वेंट टू एक ऐसे डिस्चार्ज एस्टेब्लिश हुआ। इसीलिए हम देखते हैं कि लेकेसिस जो है, जैसे ही उसके मेंसेस शुरू होते हैं बहुत अच्छा फील करती है, जैसे ही उसको नॉर्मल बाउल स्टूल हुआ बहुत अच्छा फील कर रही है, जैसे ही उसका नेजल डिस्चार्ज वापस आया उसका हेडेक रिलीफ, जैसे ही उसको स्वेटिंग हुआ बढ़िया से, थोड़ा अच्छा लग रहा है आज। तो जैसे ही बॉडी में डिस्चार्ज स्टैब्लिश हुए, उसकी जो पेंट अप इमोशंस थे उनको एक चैनल मिल गया, उनको एक वेंट मिल गया, वहां से वो थोड़ा सा एमलेरेट होते हैं, नॉट कंप्लीटली रिलीव, थोड़ा सा एमलेरेट। और मैंने यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो थोड़े बहुत जो मेरे को मैंने कर पाया मैं रिलेट, वो तो मैंने बताया।
लेकिन मैंने ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स क्यों डाला इधर? अभी तक हमने जितनी भी बातें करी है पहले कि लैकेसिस की स्पीच हरिड हो सकती है, उसकी मेमोरी शार्प हो सकती है, ये वो, इसका हमें एक ऑल्टरनेटिव स्टेट भी मिलती है। क्योंकि एमएल टाइलर से अगर आप पढ़ेंगे इसको, लैकेसिस को, तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि लैकेसिस हरिड स्पीच में तो है, हैस्टी स्पीच में तो है, बट इट इज ऑल्सो इन हाईएस्ट ग्रेड इन स्लोनेस ऑफ स्पीच। मेमोरी एक्टिव तो है, बट वीकनेस ऑफ मेमोरी में भी है। आंसर हैस्टिली तो है, लेकिन आंसर स्लो में भी है। तो हम ये चीज मेरे को ज्यादा समझ आई जब मैं डॉक्टर जॉरी से जुड़ा। वहां पे मेरे को रेपर्टरी का उन्होंने बताया कि हम कैसे इसको यूटिलाइज करें मटीरिया की नॉलेज के लिए, कि हम फिक्स ना हो जाएं एक पर्सनैलिटी को, एक शेड को बना के। उसके बहुत एंगल है, एक रूब्रिक को यूज करने के मल्टीपल एंगल्स हैं, और एक रेमेडी को प्रिस्क्राइब करने के मल्टीपल एंगल्स। तो यहाँ से आप देखोगे कि लेकेसिस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो है ही इसलिए कि वो जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता। तो पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर, व्हाट आई वांट टू डू एग्जैक्टली, आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस लाइक इट। इसी द्वंद में रहता है वो। इसको लेकेसिस का डुअलिज्म बोला गया है मटेरिया मेडिका में। और इसके लिए हमारे पास कैंट रेपर्टरी में एक रूब्रिक है, डिल्यूजन ऑफ बीइंग डबल। अब डबल क्यों है? क्योंकि एक साइड तो उसकी कह रही है कि तू भैया ऐसे ऐश कर, एक साइड उसको रोकती है कि भैया समाज क्या सोचेगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, दोस्तों को क्या बता पाऊंगा मैं। इसी द्वंद में वो रह जाते हैं बेचारे, अपने इमोशन सप्रेस करते हैं, और वो एक लेकेसिस, एक दिन उसकी लेकेसिस की पैथोलॉजी आ जाती है। तब हम थोड़ा आगे जाते हैं, क्योंकि अब ये कर तो दिया, कॉन्फ्लिक्ट में आ तो गए, इमोशन सप्रेस कर दिया, लेकिन अब हर लेक्चर का पेशेंट एक ही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस तो करेगा नहीं, क्योंकि उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब वो क्या हो सकते हैं? मान लीजिए वो उतना वेंट हो, इतना वो सप्रेस हो चुका है कि अब उसको यही नहीं समझ आ रहा कि अब इसका करें क्या, ना ही उसको कोई वेंट मिलता है। उसको एक तरीका दिखा कि मैं अल्कोहल ले लेता। अब आपने देखा होगा जो भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, मुझे प्रैक्टिकल तो नहीं पता ये, लेकिन अल्कोहल लेने के बाद उनका जो सबकॉन्शियस है वो एक नम हो जाता है। तो उनकी कंसाइंस नम हो गई। अब उनको ये नहीं पता कि अब क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो उसको अपने आप को वो रिस्ट्रेन करते थे कि ये गलत है, समाज इसको नहीं अलाउ करेगा, मैं ये नहीं कर सकता, ये सही गलत है, ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ये मॉरली ठीक नहीं है। एल्कोहल ने उनको एक मीडियम प्रोवाइड, भैया देखो मैंने तुम्हें एक नशा दे दिया है, अब तुम अपने सुध में नहीं हो। अब वो उसका असली रूप बाहर आता है लेकेसिस का, जो वो करना चाहता है अब वो करता है। वो एक बार करता है, उसे मजा आता है, क्योंकि अल्कोहल लेने के बाद वो रो रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पेंट मिल गया। सप्रेस किया हुआ था अपने आप को अब तक, इसके वो आदी हो जाते हैं, कहते हैं यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, मैं अकेले में ये सब करूंगा ना, मेरे को अच्छा लगता है, एक ट्रांस की फीलिंग आती है, हाई फीलिंग आती है, मुझे ऐसा लगता है शराब पी के बोल रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं, हंस रहे हैं। और उस टाइम उसको बोलते हैं यार तू ऐसा बंदा है, मुझे तो नहीं पता था, उसके दोस्त बोल रहे हैं उसको कि कैसा बंदा हो, कि यार तू तो बिल्कुल अलग हो जाता है, ड्रग्स ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, स्टिमुलेंट पे आ गए, कुछ वेंट मिल जाए। और वेंट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सेक्सुअल एनर्जीज को ट्रांसमिट नहीं कर पाए। अगर ऐसी जगह पे, ऐसे हॉस्टल में है जहाँ पे एजुकेशन कोएड नहीं है, ऐसे परिवार से है जहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव सोच है, अपनी सोसाइटी के फियर से, सोसाइटी की मोडेस्टी से अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, किसी को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, वो वेंट नहीं हो रहा, तो उनको एक इजी वे दिखता है, चलो यार होमोसेक्सुअलिटी ही कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जूसेस डिस्चार्जेस तो उसमें भी निकलेंगे, तो वेंट तो वहां भी मिलेगा। कुछ लोग शुरू से ही होमोसेक्सुअल होते हैं, कुछ लोग जो लेकेसिस की पैथोलॉजी लेके आते हैं वो ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि मुझे वैसे तो ये सब चीजें ग्रेटिफाई मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो व्हाई नॉट टू गो इन होमोसेक्सुअलिटी। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये नहीं कहता कि आप इन सबको रिस्पेक्ट ना दो, ये जो यॉनर के जेंडर होते हैं, बट ट्राई टू थिंक लाइक अ प्रैक्टिकल मैन, लाइक अ मेडिकल मैन। ये चीजें नेचर के अगेंस्ट हैं। तो डॉक्टर जौहरी हमेशा एक चीज देखते रहते हैं, क्या चीज जो है ना
वो नेचर के अगेंस्ट जा रही है, क्या चीज जो है परवर्जन में जा रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको पकड़ लो केस में। तो एज ए फिजिशियन इट इज योर सोल ड्यूटी, अगर आपको कोई पेशेंट में ऐसे लक्षण दिखते हैं, ऐसे इंस्टिंक्ट दिखते हैं, उसको आप करेक्ट करो विद योर मेडिसिन, उसको उस पैथोलॉजी में जाने से रोक लो। अगर वो वहां चला गया, फिर उसके साथ क्या होगा, मेंटली साइकिकली और फिजिकली क्या चीजें मैनिफेस्ट होंगी, फिर ना तो उसको वो आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगी, क्योंकि लेकेसिस की पैथोलॉजी जो होती है वो बहुत सडन, क्विक और इंटेंसिफाइड होती है। इफ यू रीड बोगर साइनोप्टिक की, उसमें वो पहले 3-4 अक्षर में ये सब बता देते हैं कि लेकेसिस की पैथोलॉजी क्या होगी, वो पूरा जेस्ट है लेकेसिस का। डॉक्टर पंकज मेरे को यही बोलते थे कि बोगर का जो जनरल इंट्रोडक्शन है बोगर साइनोप्टिक की में, वो सारा मेडिसिन का सार है, उसमें ही तुम प्रिस्क्राइब कर सकते हो सबको कुछ। वेरी इंटेंसिफाइड क्विक, उसकी पैथोलॉजी ऐसी आएगी फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके पास ये आपको हिंट मिला कि यार ये बंदा जो है ये गया, अब उसका वाई पूछो, आप ऐसा गए क्यों, तो वो आपको ऐसा बताएगा बचपन से मैं ऐसे सप्रेस हो रहा हूँ, मेरे साथ मेरे को ऑप्रेस किया जा रहा है घर में, मेरे को कंपेयर किया जा रहा है, मैं अपने को आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाता जैसा मैं सोचता हूँ, मेरे वर्ड्स की कोई सुनता नहीं है, मेरे को कोई सुनने वाला नहीं है, तो क्या करूं। और एक उनके पास फिर वो ऐसे हो जाते हैं, फिर वो मेलिशियस हो जाते हैं, फिर वो दूसरों को हर्ट करने लगते हैं। जब वो हर्ट करने लगते हैं तो फिर वो, अच्छा एक चीज और, लेकेसिस जब इस स्टेट में आता है, जब वो वांट ऑफ मॉरल फीलिंग्स में आता है, उसको गिल्ट नहीं होता है, जैसा हमने थूजा में पढ़ा है, स्टैफ में देखते हैं, यहाँ पे फिर लेकेसिस को गिल्ट नहीं होगा। गिल्ट लेकेसिस को कहां तक होगा, यहां तक, जब तक वो द्वंद में फंसा हुआ है, जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट में है, जब तक वो एक बीच में फंसा हुआ है कि यार मैं ऐसा करूंगा, यार नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, यार क्या सोच रहा हूं मैं ये। और अगर ये धीरे धीरे ऐसा करने भी लगेगा तो उसको गिल्ट होगा, यार ये मैंने क्यों कर लिया, मैंने उस लड़की के साथ ऐसा अफेयर क्यों बना लिया, मैंने अल्कोहल क्यों ले लिया, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इसको गिल्ट होगा बड़ा अपने में, यार मैं ऐसा गलत कर रहा हूँ। यहाँ पर आके सब मोरल फीलिंग्स खत्म हो जाती है, सब कंसाइंस जो है उसका सब खत्म। अब ही विल बिकम एल्कोहलिक लाइक कबीर सिंह, ही विल बिकम होमो, मतलब वो हाइपर सेक्सुअल हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ ही जाए, वो मल्टीपल अफेयर्स भी रख सकता है अपोजिट जेंडर्स के साथ। ही ही विल बिकम मेलिशियस, ही विल बिकम क्रूएल। अब आप जितने रूब्रिक्स देखोगे ना, सब ऐसे परवर्टेड रूब्रिक्स में आपको लेकेसिस मिलेगी यहाँ पे। क्रूअल, अनफीलिंग, मेलिशियस, यहाँ पे सब आपको मिलेगा, एडल्ट्रस सब आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन इस चीज को बचाया जा सकता था अगर चीजें यहाँ पे रेक्टिफाई हो जाती। और वो जो पैथोलॉजीज है, वो जो ऑपरेशन है, सप्रेशन है, इवेंट जो चैनल उसको नहीं मिल पाए, जो कि वो फिजिकली जब वो डिस्चार्जेस आते हैं तो वो बेटर होता है, या वो जब एक्सटर्नली कोई स्टिमुलेंट ऐसा लेता है तो उसको थोड़ी देर के लिए बेटर लगता है, तो वहां तक तो वो चीज रुक जाती। अब वो चीज आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन ये चीज ऐसी है कि आप हम केसेस में देखते हैं कि यहाँ से भी चीजें रेक्टिफाई हो जाती है, लेकिन एक बार इसके अगर कोई चंगुल में आ गया आ गया आ गया, फिर उसको ये चीजें नॉर्मल लगती है, उसके लिए चीजें फिर अलग नहीं, फिर बॉडी ने वो इसके रस गई, अब वो बॉडी ने अडेप्ट कर लिया, अब आप उसको हटा नहीं सकते, कुछ भी कर लो। चलो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, तो एक तरीका लेकेसिस का था ये, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत कंसाइंस अभी बाकी रहता है, वो कहाँ चले जाते हैं, वो कहते हैं भैया पूजा करते हैं तो गलत विचार आएंगे, आरती मंदिर जाते हैं तो मन में विचार एक लेडी मुझे आके बोलती है कि मैं पूजा करती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब मेरे को थॉट्स आते हैं, इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहती थी मुझे लगा यार ये तो लिलियम टिक हो सकती है, क्योंकि ऐसा ही पढ़ा है ना हमने तो, रिलीजियस अफेक्शन ऑल्टरनेट विद ऑल्टरनेट सेक्सुअलिटी। मुझे लगा यार ये तो क्लियर कट केस है लिलियम टिक का, उससे कुछ हुआ ही नहीं उस केस में। मुझे लेकेसिस के इस फेस के बारे में पता चला एक दिन कि जब वो सप्रेस कर लिया, पेंट कर लिया, वेंट नहीं है, तो फिर एक वेंट वो निकालते हैं, वो डेडिकेट हो जाते हैं गॉड को, ऑल माइटी को। एक लेडी मुझे आके बोलती है, मैंने कहा अगर आपको इतना दुख परेशानी है तो फिर आप किसको शेयर करते हो, कह रहा मैं सिर्फ अकेले बैठती हूँ, रोती हूँ, अपने भगवान को बताती हूँ। तो ये उनका वेंट है। अब वो रिलीजियसली इतने ऑक्यूपाइड हो गए हैं, वो सब भूल गए हैं।
एक ये फेस है लैकेसिस का। एक लैकेसिस का फेस क्या है कि वो गॉड पे बिलीव ही नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑब्लिक में एथिस्ट इसलिए डाला है, लेकिन उनके पास भी कोई वेंट है। हो सकता है वो उतने इमोरल ना हुए हो अभी, लेकिन उन्होंने कोई इंटेलेक्चुअल बंदे को अपना गाइड बना रखा होगा लाइफ में। आप देखना, अगर वो गॉड को नहीं मानते तो वो लाइफ में किसी एक बंदे को तो मानते होंगे जिसको वो एडमायर करे, तो उससे वो जाके अपना दुख शेयर करेंगे, उससे वो जाके अपनी परेशानी बताएंगे। एक एक बंदा, जैसे मैंने बोला कि मैंने कहा आप पूजा पाठ में क्या है, कह रहा मैं नहीं मानता है सब, मैं नहीं जाता मंदिर मंदिर। मैं कहा क्यों, क्यों आना बहुत जरूरी। हालांकि वो केस अलग कोई मेडिसिन का था, तो वो क्यों से मुझे पता चला कि वो कौन सी मेडिसिन है। लेकिन आप ये देखो, एक हो गया कि ये वेंट में जा रहे हैं, और दूसरा हो गया जो लोग इस कल्चर में बड़े होते हैं। एक हो गया कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ वेंट के लिए, गुरु बना रहे हैं जी, बड़े परेशान है, गुरु बना लिए, वेंट मिल रहा है वहां, अच्छा लग रहा है, साधना कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है वहां जाके। ठीक है, ये उन्होंने वेंट बनाया है, ये अडेप्टेशन है। एक जो इस अपब्रिंगिंग में बड़े हो रहे हैं, जैसे कि इनके बच्चे, ये देखो दोनों साइड है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जो राइट में इसको कहते हैं नन्स, इनका ना बड़ा ही स्ट्रिक्ट पैटर्न है। इनको 4-5 चीजें छोड़नी पड़ती है और शपथ लेनी पड़ती है, कसमें खानी पड़ती है। कसमें क्या खानी पड़ती है? हम कभी शादी नहीं करेंगे, हम कोई अफेयर नहीं रखेंगे, हम कोई संपत्ति नहीं रखेंगे, हम किसी और दूसरे अपोजिट जेंडर का टच वच नहीं करेंगे, एक्सेप्ट फादर, एक्सेप्ट जो इनका चर्च में फादर होता है। बहुत सारी ये वॉव्स ले लेते हैं, बहुत सारी ये शपथ ले लेते हैं। अब सोचो कि इन्होंने तो शपथ ले ली, है ना, चाहे वो मन से ली कैसे ली, लेकिन जो नेचुरल बायोलॉजिकल फंक्शंस है वो तो अपने हिसाब से ही चलेगा ना। वहां से यहाँ, तो आपको एक, अगर आप डेस्कटॉप गाइड बाय रॉजर मॉरिसन, उसमें अगर लेकेसिस को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है इट इज बेस्ट रेमेडी फॉर नन। क्यों? क्योंकि ओ सप्रेशन, सप्रेशन इज देयर। उनको वो शुरू से ही बाउंड किया होता है, भैया ऐसे ऐसे ये सब चीजें नहीं करनी, वो इमोशंस वो सब पेंट होता है अंदर। और सेम ये देखिए, ये जैसे इस्कॉन टेम्पल्स के जो होते हैं, इनके अंदर आपको बहुत सारी पर्सनैलिटीज मिलेंगे। इनके अंदर आपको सल्फर मिलेंगे, स्ट्रेमोनियम मिलेंगे, लैकेसिस मिलेंगे, लिलियम टिंग मिलेंगे, प्लैटिना मिलेंगे, दुनिया भर का इनमें सप्रेशन भरा हुआ है। हर मेडिसिन का अलग लेवल पे सप्रेशन है, लेकिन कोई भी इनसे पूछो कि आप क्यों आए, तो उसका एक रीजन होगा इनके पास। वहां से केस, वहां से जो है थोड़ा इसको पर्सनैलिटी को समझने में आसानी होगी। तो कुछ का वेंट क्या है, अल्कोहल वगैरह चले गए, कुछ का वेंट क्या है, उन्होंने गुरु बना लिया, वो डिवोटी बन गए, भैया इस तरफ ध्यान ही ना लगे। लेकिन ऐसा हो सकता है उनके मन में फिर भी वो चलता है, फिर भी वो अपने से लड़ाई करते रहते हैं जब तक उनकी लाइफ छोड़ नहीं देती उनको। ये कुछ लैकेसिस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फिर उनकी ऐसे हमें मैनिफेस्टेशन मिलती है, साइकिक लेवल पे ऐसी पैथोलॉजी मिलती है। और ये एक उसका एक हॉट ट्रेट है, ये पहले मैंने डालना था, बाद में डल गया, जैसे रिवेंजफुल। तो इसमें मैंने ये जानी दुश्मन का ये एक्टर डाला हुआ है, तो जानी दुश्मन इसलिए मैंने उठाया क्योंकि वो भी अल्टीमेटली सांप ही थे। तो ऐसे मैं एक डॉक्ट्राइन से इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ज्यादा मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। देखिए लेकेसिस का एक बहुत बढ़िया रूब्रिक दिया हुआ है सिंथेसिस रेपर्टरी में। रिवेंजफुल तो है, बट उसका सब रूब्रिक क्या है? मेकिंग प्लान्स, रिवेंजफुल प्लान्स। इसमें केंट रेपर्टरी में सिर्फ एगैरिकस है, सिंथेसिस रेपर्टरी में उसको लैकेसिस को उसमें ऐड किया हुआ है। और मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक चीज है, क्योंकि ये चीज मैंने क्लिनिकली एक बार कंफर्म करी। दे प्लान टू टेक रिवेंजेस। और इसके साथ में हीथ लेजर, द ग्रेट आर्टिस्ट, नोबल सोल, बट अल्टीमेट, द कैरेक्टर ऑफ जोकर इज मैलिशियस, रिवेंजफुल, है ना। कैसे वो सिर्फ, उसको सिर्फ आप हर्ट करो तो वो मार के ही छोड़ेगा। तो हर बार ऐसा नहीं कि वो नाइट्रिक एसिड ही हो ऐसा बनना, तो वो अगेरिकस भी हो सकता है, वो लेकेसिस भी हो सकता है। आप सोचो कि आप अगर वो आपको हर्ट करे तो क्या करते हो। एक पेशेंट ने मुझे बोला, डॉक्टर जब तक मैं उसको मार नहीं लूंगा, बदला नहीं ले लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो मैंने उसको नाइट्रिक एसिड दे दिया, मैं फेल हो गया। पर फिर मैंने एक दिन ये
जब से मैं डॉक्टर जौहरी के वहाँ जाने लगा तो मैंने रेपर्टरी का थोड़ा इस्तेमाल करा, तो मैंने थोड़ा इसके रूब्रिक में एक दिन मैं जा रहा था, मैंने देखा इसमें तो लैकेसिस भी पड़ा हुआ है, इसमें तो अगैरिकस भी होता है, इसमें तो ये मेडिसिन भी है। तो उसको लेकिन मैं देख नहीं पाया दोबारा, क्योंकि उसको नहीं आराम आया तो वो चला गया। लेकिन अगर मुझे उस टाइम में पता होता तो शायद मैं उसको और 2-3 मेडिसिन सोच सकता था उस केस पे। तो रेपर्टरी का यूज कितना इंपॉर्टेंट है ये मेरे को डॉक्टर जॉर्जी की क्लिनिक में जाके पता चला। तो ये एक ट्रेट है लैकेसिस में कि आप उसको हर्ट करोगे ना तो, क्योंकि जो सांप है ना, ये सुरुकुकु स्नेक है, इसको साइंटिस्ट ने क्या इनको ऑब्जर्व किया, जो इनको इनको पढ़ते लिखते हैं, उन्होंने देखा कि अगर ये ना बिल्कुल शांत बैठे रहेंगे और अगर गलती से किसी का पैर इनके ऊपर आ गया ना, तो उन्होंने देखा है कि ये मीटर्स तक उनका पीछा करते हैं, इतनी जल्दी छोड़ते नहीं है ये। और उन्होंने एक चीज और देखी कि ये मेमोरी में बिठा लेते हैं। जैसे कि हमने मूवीज में देखा होगा कि उसकी नागमणि ले ली तो उसने उसका चेहरा देख लिया, तो जाने दुश्मन सबको उसने बारी बारी से प्लान करा, उसने किसको कहाँ मारना है, कब उसका ताबीज उतरेगा तभी उसको मारूंगा। ऐसा नहीं, सीधा लैकेसिस कभी सीधा अटैक नहीं करेंगे किसी को, स्नेक्स कभी सीधा अटैक करते ही नहीं है, क्योंकि वो बड़े शाय टिमिड रहते हैं, वो छुपे रहते हैं झाड़ में। जैसे ही उसको पता चलेगा वीक पॉइंट कि लैकेसिस क्या है, कैलकुलेटिव माइंड है ना, तो उसको ये पता है कि सामने वाले के वीक पॉइंट्स क्या है। ये ऐसे बंदे हैं जो आप पे स्क्रीनशॉट संभाल के रखेंगे, आपके एविडेंस संभाल के रखेंगे, जब समय तेरा खराब आएगा, जब तू मुझे धोखा देगा, जिस दिन तूने क्लैश किया, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट किया, तेरे मैं सारे वीक पॉइंट्स खोल दूंगा, तो उस दिन कुछ कर ही नहीं पाएगा। चारों खाने चित, सब प्लान रेडी इनके पास, दिमाग में पहले रेडी। दे आर वेरी कैलकुलेटिव इन माइंड, मैथमेटिक्स एबिलिटी फॉर, एंड दे आर वेरी टू एक्ट, समय नहीं लगाते सब करने में, फटाफट प्लान सब रेडी है। ओके, सो इसके बाद हमें थोड़े डिल्यूजन डिस्कस करने थे और क्लिनिकल जेस्चर साइंस ये सब, बट आई थिंक कि 2-2.5 मिनट ही रह गए हैं। बहुत ज्यादा पापा जी बहुत ज्यादा गुस्से में। क्यों? वो विक्रांत ने मम्मी रोक ली जबरदस्ती। तो वो एक्चुअली रोल डिल्यूजन और क्लिनिकल साइंस है, तो मेरे ख्याल से ये 2.5 मिनट में तो नहीं होगा, बट हम क्लिनिकल साइंस थोड़े डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट में, जो भी मैं बता सकूं। उल्टा शुरू कर। क्लोथिंग हम सबको पता है कि लैकेसिस को टाइट क्लोथिंग से दिक्कत होती है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। आईज है, तो मैंने बताया था जैसे क्लिनिक में वो आएगा ना, तो उसकी जो आंखें हैं वो कभी स्टिल रहेंगी नहीं, वो इधर उधर इधर ऑब्जर्व ऑब्जर्व करता रहेगा। पेनिट्रेटिंग आईज होती है इनकी बड़ी, दे दे आर दे हैव वेरी ग्लासी आईज, अलग ही चमक है, ग्लासी आईज अलग ही दिख रही है, और सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं वो, क्या है आसपास क्या नहीं है। लिप्स के रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि लैकेसिस हैव स्वॉलन लिप्स, स्पेशली अपर लिप उसका स्वेल हुआ, ऐसा मैंने एक केस में देखा, वेरीफाई किया, और मैंने कैंटर पल्ट्री में इसको जाके कंफर्म किया कि है, तो हाँ उसमें मिला। फिर मैंने इसको यूज करने की कोशिश करी, और एक चीज ये बहुत करते हैं अपनी टंग के साथ, टंग हमको सबको पता है ब्लैक होती है, ये वो ट्रेम्बल करती है, कैचेस बिटवीन टीथ, ये अपनी जीभ को ना बार बार बाहर निकालते हैं, ऐसे ही बस इनवॉलेंट्री है रिएक्शन, जैसे सांप करता रहता है ऐसे ये भी करते रहेंगे बात करते करते आप। छोटे बच्चे क्या करेंगे, अपने हाथों को ऐसे मुंह के आगे ले जाएंगे, यू ऐसे, ये उनकी हैबिट होती है। ये जेस्चर्स में दे रखा है, कवरिंग देयर माउथ विद हैंड, इसका ऑथर है, इसका रेफरेंस है पीरेश, ये मेरे बहुत इनको मैं फेवरेट मानता हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉलवर्ड्स, और बहुत बढ़िया ऑथर है ये, पीरेश स्मिथ पे इसका रेफरेंस है। और पिकिंग एट वन स्पॉट, एक पेशेंट में पर है वो बस यूं 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 करे जा रहा था ऐसे, मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या है, क्योंकि मुझे उस टाइम ये रूब्रिक नहीं पता था कि ऐसे बस करे जा रहा है, तो मुझे लगा ये पता नहीं क्या होता है। तो इसका रूब्रिक है हमारे पास, माइंड जेस्चर्स हैंड, सॉरी माइंड जेस्चर्स पिक स्पॉट्स, पिकिंग एट वन स्पॉट्स, और दे कॉन्टिन्यूसली रिपीट द सेम एक्शन, जैसे ये कर रहा है, कुछ भी कर रहा है बच्चा करता रहेगा, यू करते रहे सेम। स्पिटिंग, बोलते बोलते मुंह से थूक गिरा देंगे, बोलेंगे तो मुंह के कॉर्नर में ऐसे थूक यहाँ जमा आ जाएगा। जब एक इसका नर रेपर्टरी इसका रेफरेंस है, अगर आप हेरिंग गाइडिंग नर रेपर्टरी को पढ़ेंगे और हेरिंग गाइडिंग सिम्पटम, तो उसमें उन्होंने डिप्थेरिया की पैथोलॉजी में एक उन्होंने क्लिनिकल वो दिया है वेरिफिकेशन, कि जब वो पेशेंट ने मुंह खोला तो उसका पूरा बबल बन गया मुंह से, तो ये बच्चे ऐसे होंगे कि ये बैठे बैठे ना बुलबुले फुलाते रहेंगे थूक। तो सिंथेसिस रेपर्टरी में एक रूब्रिक है, माउथ ब्लोइंग मेकिंग बबल्स इन चिल्ड्रन,